नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको चिकनगुनिया इस बीमारी की टेस्ट कैसे की जाती है इसके बारे में एक जनरल जानकारी देना चाहूंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चिकनगुनिया ये एक वायरल बीमारी होती है। ये इंसानों में मस्कीटो बाइट की वजह से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। यूजुअली मच्छर काटने के 4 से 8 दिन के बाद चिकनगुनिया के सिम्टम्स नजर आना शुरू होते हैं। कई बार ये सिम्टम्स 2 से 12 दिन के बीच में भी आ सकते हैं। यूजुअली चिकनगुनिया की बीमारी में बहुत तेज बुखार होना, बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द होना, कभी कभी नौशिया और वॉमिटिंग होना, ऐसे कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। कुछ रेयर केसेस में चिकनगुनिया की बीमारी में हेडेक और रैशेस भी नजर आ सकते हैं। अगर चिकनगुनिया सही से ट्रीट ना किया जाए या फिर सही से डायग्नोज ना किया जाए तो चिकनगुनिया की बीमारी बहुत ज्यादा फैल सकती है। चिकनगुनिया की बीमारी को कंटेन करने के लिए और उसे फैलने से रोकने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी होता है। इसीलिए अगर चिकनगुनिया जैसे सिम्टम्स किसी में नजर आ रहे हो तो आपके डॉक्टर आपको चिकनगुनिया की टेस्ट, जिसे कई बार चिक-वी टेस्ट भी कहा जाता है, ये टेस्ट करवाने का सुझाव दे सकते हैं। चिकनगुनिया की टेस्टिंग ब्लड टेस्ट के द्वारा की जा सकती है या फिर RT-PCR के द्वारा की जा सकती है। ब्लड टेस्ट में एलाइजा नाम की प्रोसीजर इस्तेमाल करके चिकनगुनिया की डायग्नोसिस की जा सकती है या फिर RT-PCR के द्वारा भी चिकनगुनिया की डायग्नोसिस की जा सकती है। ब्लड टेस्ट में ज्यादातर चिकनगुनिया की एंटीबॉडीज को आइडेंटिफाई करके इस बीमारी की डायग्नोसिस की जाती है। शरीर में वायरस आने के बाद कुछ ही दिनों में हमारा शरीर उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज पैदा करता है। फिर इन एंटीबॉडीज को अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करने के बाद बीमारी एग्जैक्टली किस वायरस की वजह से हो रही है ये आइडेंटिफाई किया जाता है, डायग्नोज किया जाता है। चिकनगुनिया से स्पेसिफिक रिएजेंट्स मिक्स करके चिकनगुनिया की एंटीबॉडीज को डिटेक्ट किया जाता है और इसी तरह इस बीमारी को डायग्नोज किया जाता है। ज्यादातर एलाइजा की टेक्निक इस्तेमाल होती है। एंटीबॉडीज डिटेक्ट करने में यूजुअली IgG और IgM इन 2 एंटीबॉडीज को डायग्नोज करना बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। IgM एंटीबॉडीज यूजुअली 3 से 5 हफ्ते के बाद शरीर में डेवलप होते हैं और कई बार ये 2 महीनों तक भी शरीर में प्रेजेंट हो सकते हैं। चिकनगुनिया की सीरोलॉजिकल टेस्टिंग यानी कि चिकनगुनिया को डिटेक्ट करने के लिए जो ब्लड टेस्ट की जाती है ये एक रेगुलर ब्लड टेस्ट होती है। इस ब्लड टेस्ट के लिए कोई खास प्रिपरेशन की जरूरत नहीं होती। इस ब्लड टेस्ट के लिए हाथ की नसों में से थोड़ा सा खून का सैंपल लिया जाता है और फिर लेबोरेटरी में इस खून के सैंपल को स्टडी किया जाता है। फिर कुछ ही दिनों में इस ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट मिल सकता है। यूजुअली इस टेस्ट के साथ कोई रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड नहीं होते। ये ब्लड टेस्ट करवाने के तुरंत बाद आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज भी रिज्यूम कर सकते हैं। चिकनगुनिया के लिए कोई स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट अब तक साबित नहीं हुई है। चिकनगुनिया के अगेंस्ट कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। इसीलिए अर्ली डिटेक्शन और अर्ली डायग्नोसिस ही इस बीमारी को कंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आपको चिकनगुनिया के रिलेटेड सिम्टम्स एग्जैक्टली कैसे होते हैं इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारा चिकनगुनिया सिम्टम्स का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको चिकनगुनिया डायग्नोज करने के लिए या फिर चिकनगुनिया इवैल्यूएट करने के लिए ये ब्लड टेस्ट करवानी हो तो ये ब्लड टेस्ट किसी अच्छे और ऑथेंटिक लैब में से करवाएं। एक्यूरेट रिपोर्ट्स पाने के लिए एक अच्छी ऑथेंटिक लैब का होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।